जी सर। नमस्कार पंकज जी, शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। हाँ, चुनाव संपन्न हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना? सरकार भी बनने जा रही है सर। आपसे हमारी मतगणना के पहले बात हुई थी, ठीक है ना? हाँ सर, बात हुई थी। हाँ, तो आपके यहाँ क्या रहा, पर मतलब आपका आकलन क्या बैठा? हमने जो आपके साथ अपना आकलन शेयर किया था सर, वो 100% सही साबित हुई। चलिए, इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद सर। ये 5 सीट में 4 सीट महागठबंधन को गई सर, 1 सीट एनडीए को गई। जी जी जी। जैसा नहीं, वो तो है। अब हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, पहले हम आ रहे हैं गोविंदपुर पे, ठीक है ना? तो इसमें मोहम्मद कामरान जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल के। पूर्णिमा सिंह को इन्होंने हराया है 33,074 वोट से। 388 वोट है सर। नहीं, मेरे पास इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है सर। तो इन्होंने 33,074 वोट से इनको हराया है। जी जी। तो ये यहाँ पे क्या समीकरण चला जो इतनी भारी जीत इनको मिल गई? गोविंदपुर की जनता पिछले 40 वर्षों से कौशल यादव, उनकी पत्नी, उनकी मां, उनके पिताजी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उन्हें जिताकर भेजने का काम करती है गोविंदपुर की जनता। गोविंदपुर विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं सर, गोविंदपुर, कौआकोल और रोह जी। वहाँ का है कि ज्यादा बहुल इलाका होने के कारण जब भी जीत रहे थे तो ज्यादा भी जीत रहे थे जी। वहाँ के लोग नाराजगी थी कि इतने वर्षों बाद भी वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं, जो अपेक्षित है वो विकास नहीं हो पा रहा है। और मोहम्मद कामरान पिछले 10 वर्षों से विधायक नहीं होते हुए भी लोगों की मदद किया करते हैं। अच्छा अच्छा। यादव समुदाय को, हिंदू समाज को, मुस्लिम समाज को, सारे लोग को मदद करते हैं। चुनाव से 2 महीना पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। रोह में सड़क पर ही लोगों ने धान की खेती कर दी थी, इतना कीचड़ था। तो उसे मोहम्मद कामरान ने खुद के पैसे से सड़क बनवाने का काम किया, कई जगह पुल पुलिया बनवाने का काम किया। अच्छा, इनकी तो कामरान जी का क्या बिजनेस क्या है? बिजनेस इनका रहा है सर कि ये एडमिशन वगैरह करवाते हैं, ये बेंगलोर में करवाते हैं, अपना गाड़ी चलता है, अपना कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका निभाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। सुंदर साफ छवि होने के कारण बेंगलोर में मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराते हैं। अच्छा, तो वो इनका रसूख है मतलब समाज के समाज में, क्योंकि बच्चे तो बहुत बड़े जाते हैं, बहुत उसमें जाते हैं। जी जी। तो कौशल जी को क्या नुकसान हुआ? पूर्णिमा देवी को? पूर्णिमा देवी को नुकसान ये हुआ सर कि इनका अपना वोट भी खिसक गया। अच्छा, इनका अपना वोट भी खिसक गया। इनके समाज से ही खड़े थे लोजपा के टिकट पर रंजीत यादव। उन्होंने भी अपने समाज का वोट लिया, जो वोट इनको मिलना चाहिए था जी। कुशवाहा यादव समाज के बाद वहाँ कुशवाहा की संख्या अधिक है गोविंदपुर में, तो कुशवाहा समाज ने भी मोहम्मद कामरान को ही मदद किया। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो जिस धर्म से आते हैं, मुस्लिम समाज का वोट भी उनको मिला। अच्छा, तो ये मतलब इनको ये जो एनडीए गठबंधन का वोट था, ये एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ? काफी वोट ट्रांसफर हुआ सर। मतलब वो कोई मतलब एकता दिखाई दे रही थी, लेकिन लोजपा ने हरा दिया। लोजपा ने हरा दिया। अच्छा। और सबसे है कि ये जो कुशवाहा समाज का वोट मिलता था वो नहीं मिल पाया एनडीए को। अच्छा, फिर हिसुआ में क्या हुआ? यहाँ पे नीतू कुमारी ने, कांग्रेस की हैं, इन्होंने बीजेपी के अनिल सिंह को हराया है 17,091 वोटों से। जी सर। 17,091। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बना? वहाँ का सिर्फ हिसुआ में हमारे समय राहुल गांधी भी आए थे। राहुल गांधी का भी कार्यक्रम हुआ था सर। राहुल तेजस्वी ने एक साथ मंच साझा किया था जी। हाँ, तो उनका असर तो दिखा ही, लेकिन सबसे पहले फैक्टर वहाँ रहा कि बदलाव की भूमिका में लोग थे कि इस बार बदलाव चाहिए जी। अनिल सिंह अच्छे विधायक माने जाते हैं, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि उन्होंने हर जगह, हर गांव में अपना एक लॉबी तैयार किया
जी। जो उनके लॉबी में नहीं रहे वो दूसरे लॉबी में खेमे में विरोधी खेमा बन गए। वही उनके लिए काफी निरर्थक साबित हुआ। और उसके अलावा लोगों का आरोप है, लोग कहते हैं कि उनमें थोड़ा सा अहम हो गई, पहले की तरह मान सम्मान देना कम कर दिए थे, जिसके कारण लोगों को लगा कि अब बदलाव की जरूरत है। अच्छा। और मतलब इनके अपने क्रियाकलाप ने इनको हरा दिया, हराने के लिए एनडीए फैक्टर और महागठबंधन फैक्टर। महागठबंधन से नीतू कुमारी को फायदा मिला, लेकिन एनडीए से इनको घाटा नहीं हुआ। मतलब लेकिन इनका जो लोगों के साथ व्यवहार, मतदाताओं के साथ व्यवहार था, वो गड़बड़ा, उसने गड़बड़ा दिया। हाँ, वो उन लोगों का आरोप है कि वो उन्होंने अब पहले की तरह व्यवहार नहीं करते। अच्छा। इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अच्छा, फिर आपके यहाँ एक सीट नवादा थी, इसको लेके बहुत हमला हो रहा था, लेकिन यहाँ भी विभा देवी राष्ट्रीय जनता दल की इन्होंने श्रवण कुमार उनको हराया है। ये तो निर्दलीय हैं और बहुत निर्दलीय हैं सर। और बहुत वोटों से हराया, 26,310। जी, बहुत बड़ा मार्जिन है। तो विभा देवी तो राजवल्लभ प्रसाद की शायद पत्नी है। पत्नी है। तो इनको लेकर तो बड़ा विवाद भी था। तो ये इसमें क्या हुआ कि एनडीए बाहर हो गया और निर्दलीय नंबर 2 हो गया, यहाँ क्या समीकरण हुआ? नवादा के मतदाताओं का रुझान था कि यहाँ भी परिवर्तन हो। जी। तो ये बाजार में श्रवण कुशवाहा ने कुछ काम किया, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई। वो भूमिहार समाज में भी वोटों की सेंधमारी करने में सफल हुए। दूसरे स्थान प्राप्त करने में इसी कारण वे सफल हुए कि भूमिहार समाज का भी काफी संख्या में वोट उन्हें प्राप्त हुआ। एनडीए प्रत्याशी के साथ क्या गड़बड़ हुआ? एनडीए का वोट बैंक जो था भूमिहार समाज का, वो इन्हें नहीं मिल पाया। बाजार जो एनडीए का होता है कि हम भाजपा और जदयू के हैं, वो भी उन्हें नहीं दिया। कौशल यादव और इनसे विभा देवी से बेहतर समझते हुए बाजार के लोगों ने श्रवण कुशवाहा को वोट दिया, जिसके कारण श्रवण कुशवाहा दूसरे नंबर पर पहुंचने में सफल रहे। अच्छा। और तीसरे पे चले गए कौशल? तीसरे पे कौशल। फर्स्ट के शुरुआती 10 राउंड 12 राउंड तक कौशल यादव दूसरे नंबर पर रहे। जैसे ही नवादा सदर प्रखंड का ये काउंटिंग शुरू हुई, जैसे उस कुशवाहा बहुल क्षेत्र में काउंटिंग बढ़ते गई, उनका श्रवण कुशवाहा का वोट बैंक बढ़ता गया। नवादा जिला मुख्यालय से पूर्वी का इलाका कौशल यादव से खासी नाराज और श्रवण कुशवाहा से नजदीकियां थी, उनके समाज की वोट थी, इसलिए उनको बढ़त जो 10वें राउंड के बाद बढ़त शुरू हुई वो मतलब यहाँ पे एनडीए को दोनों की क्षति, इसलिए पूर्णिमा शायद उनका कोई पत्नी है, कौशल यादव की पत्नी हुई पूर्णिमा यादव। अच्छा। तो मतलब दोनों पत्नी दोनों हारे, ठीक है, दोनों हार गए, है ना। अब रजौली आपके यहाँ सुरक्षित विधानसभा है? जी सर। और वहाँ पे प्रकाश वीर ने, ये राजद के ही हैं, और बीजेपी के कन्हैया कुमार को इन्होंने 12,593 मतों से हराया। सही बात सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या समीकरण हुआ? यहाँ का समीकरण था सर कि ये अगर पिछली 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ भाजपा के टिकट से अर्जुन राम उम्मीदवार हुए थे जी। रजौली सुरक्षित विधानसभा में रजवार समाज का काफी संख्या में वोट है जी। कन्हैया कुमार उसी समाज से हैं और ये अर्जुन राम भी उसी समाज से हैं। अच्छा। तो अर्जुन राम ने लगभग 14,000 वोट लाया, जो कि वोट मिलना चाहिए था कन्हैया कुमार को जी। यही वोट इनके लिए डैमेज किया। प्रकाश भी पिछली बार भी विधायक रहे थे, इस बार भी दोबारा चुने गए हैं। तो इनका सबसे बड़ा फैक्टर रह गया कि एक बार जब विधायक ही चुने गए थे कन्हैया कुमार, तो इनके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया विधायक बनने के बाद से जी। तो लोगों ने उन्हें एक बार ट्राई करके देख चुका कि वो कैसे विधायक हैं, कैसे रह सकते हैं। उससे भी लोगों की नाराजगी थी। एनडीए से नाराजगी नहीं, व्यक्तिगत नाराजगी उनकी। एनडीए के कारण ही जो वोट उनको मिली सर, वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के कारण ही मिली।
अच्छा। और दूसरा फैक्टर रहा कि अर्जुन राम ने इनका वोट काटा, इसके कारण भी इनकी मतलब आपके जिले में लगता है जैसे वो मतलब अभी वारसलीगंज, बाकी हम लोगों ने उस पर बात नहीं की है, ठीक। अच्छा, वारसलीगंज में बात कर लेते हैं, तब फिर करते हैं। तो इस तरीके से प्रकाशवीर जीत गए और उनका नुकसान हो गया। तो यहाँ भी कैंडिडेट का अपना जो जनता के साथ दूरी थी उसने उनको प्रॉब्लम की, है प्रॉब्लम कर दी, उसी ने प्रॉब्लम कर दी। व्यक्तिगत कारणों से उम्मीदवार हारे, एनडीए यहाँ कारण नहीं बना सर। अच्छा, एनडीए कारण नहीं बना, व्यक्तिगत कारण, चाहे वो गोविंदपुर हो, हिसुआ हो या फिर नवादा हो, रजौली हो, व्यक्तिगत कारण। अच्छा, आपके यहाँ एक ही सीट पे बीजेपी जीत पाई, मैंने एनडीए जीता, वो वारसलीगंज है, ठीक है ना। यहाँ वारसलीगंज में अरुणा देवी ने सतीश कुमार को हराया कांग्रेस के 9,030 वोट से। तो यहाँ जब नीतू कुमार को वहाँ पे राहुल गांधी के आने का फायदा हो रहा था, तो वारसलीगंज में नुकसान हुआ। जी सर, वारसलीगंज के प्रत्याशी सतीश कुमार मंटन सिंह भी हिसुआ के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन वहाँ की जनता का दूसरा मूड रहा। हिसुआ में आमने सामने की लड़ाई थी, तीसरे कोई नहीं थे, जबकि वारसलीगंज में है कि तीसरे में जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और विधायक 2 बार रह चुके प्रदीप महतो पार्टी से बागी बनते हुए अपनी पत्नी आरती सिन्हा को मैदान में उतारे, जो कि अरुणा देवी के लिए संजीवन साबित हुआ। अच्छा। क्योंकि अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो अरुणा देवी चुनाव हार सकती थी। दोनों उम्मीदवारों में से वहां की जनता भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है सर, तो वहां की जनता भूमिहार बाहुल्य लोगों ने, बाजार के लोगों ने सतीश कुमार से बेहतर अरुणा देवी को माना। इसके कारण है कि उसे अपना वोट दिया। अगर इनका जो भी वोट कटा सतीश कुमार मंटन सिंह का, तो वो आरती देवी काट के ले गई। आरती देवी अगर नहीं रहती तो सतीश कुमार मंटन की जीत सुनिश्चित थी, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा खासा वोट लाया है। वो 3 नंबर पे चले गए, 3 नंबर पे वो चली गई। अच्छा, अब ये बताइए, नवादा नालंदा से जुड़ा हुआ जिला है और नीतीश जी का गढ़ है नालंदा, उसके बावजूद ये 4 सीटें विपक्ष को चली जाना या महागठबंधन को चली जाना, ये नहीं लगता है कि वहाँ पे संगठन की कमजोरी थी या कुछ था, या आप सब पूरा माने दोष जो है कैंडिडेट को ही देंगे कि कैंडिडेट ने गड़बड़ किया? पार्टी भी इसके लिए जिम्मेवार है सर। पार्टी इसलिए जिम्मेवार है, पार्टी जिलाध्यक्ष हैं सलमान रागिब, जो वर्तमान में एमएलसी हैं, निकाय पार्षद हैं वो हैं। ये इतने नवादा में एनडीए की 4 सीट थी, गोविंदपुर, नवादा, वारसलीगंज, हिसुआ, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ अपना कोई कार्यक्रम नहीं किया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं आए? कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, वर्चुअल मीटिंग सिर्फ अपने पार्टी के जो शुरुआती दौर में की थी। शुरुआती दौर में यही वर्चुअल मीटिंग हुई, जो कौशल यादव के साथ हुई, पूर्णिमा यादव के साथ हुई, बरबीघा ये शेखपुरा के जदयू प्रत्याशी के साथ हुई, लेकिन यहाँ एक्चुअल मीटिंग नहीं कर पाए, एक्चुअल रैली नहीं कर पाए। अच्छा। लोगों के बीच चर्चा यह भी है कि आखिर नीतीश जी नवादा क्यों नहीं आए, नवादा क्यों नहीं आ सके, तो इसकी क्या वजह मानी जा रही है? ये अंदरूनी क्या है सर, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर नीतीश कुमार की जनसभा होती तो संभवतः नवादा या गोविंदपुर में 1 सीट जरूर निकल पाती सर। हाँ, वही मुझे लग रहा था कि जब उनके उसका प्रभाव, चूंकि जब बगल का जिला होता है तो उसको असर वहाँ पे असर जाता है, तो ये असर नवादा में भी दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिखा। नालंदा और नवादा में बहुत अंतर होता है सर, विकास के मामले में भी नवादा काफी पीछे हो जाता है। अच्छा। नालंदा जहाँ आगे विकास करता है, नालंदा और नवादा काफी दूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे यहाँ ककोलत जलप्रपात है सर, काफी प्रसिद्ध है, बिहार मात्र ककोलत जलप्रपात है। नीतीश जी 2 साल पहले भी आए थे, उन्होंने विकास की बात की थी। 15 साल में आज तक कोई विकास नहीं हो पाया, कैफेटेरिया बनना था, ये नहीं। लोगों का मानना है वहाँ सुरक्षा का जो इशू था वो ठीक हो गया।
नहीं, वो भी कुछ नहीं सर। जो पर्यटक आते हैं गर्मी के मौसम में तो सिर्फ सुरक्षा बल गोविंदपुर थाने की पुलिस रहती है, उसके अलावा कोई सुरक्षित। तो वो तो मतलब फिर पुलिस हर आदमी को तो मिल नहीं सकती। अगर आम आदमी आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, तो उसको तो पुलिस नहीं मिल पाती सर। हाँ, तो इसलिए वहाँ का कोई मतलब विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, अब देखिए जो नए लोग आ रहे हैं उनसे कहिए कि विकास करावें, ठीक है ना। विकास की उम्मीद के साथ इन लोगों ने परिवर्तन किया है, शायद वे अपने विकास पर खरे उतरे सर। हाँ, तो ये प्रयास हम लोगों को भी करना चाहिए कि आईना समय समय पे दिखाते रहिए, ठीक है ना सर। पत्रकार का काम है कि सवाल उठाता रहे, तो सवाल उठाते रहिए समय समय पे। आपने हमको टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी सर, नमस्कार, प्रणाम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।